हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस सी प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं जो ऑपरेटर लेके आया हूँ वो है असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, कितने इसके टाइप्स हैं, कब इस्तेमाल करेंगे, हाउ टू यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वाई टू यूज़, हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब अभी हमें इसी लेक्चर में मिल जाएंगे। तो बच्चों, असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। दीज आर यूज टू असाइन और स्टोर द वैल्यू टू द वेरिएबल। मतलब ये ऑपरेटर कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हमें किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी हो। ठीक है ना। जब किसी वेरिएबल में हमें कोई वैल्यू स्टोर या असाइन करानी हो, वहाँ पे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। कैसे, मान लीजिए हम लोग प्रोग्रामिंग में वेरिएबल तो डिक्लेयर करते ही हैं। मान लीजिए हमने ए ले लिया इंटीजर टाइप का। तो बच्चों, जो ए वेरिएबल लिया है तो ये तो एक बस मेमोरी लोकेशन का नाम मिल गया ना। ए वैल्यू थोड़ी ना मिल गई, ये तो एक वेरिएबल का नाम मिला, एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम मिल गया ए। वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। यानी कि इस स्टेटमेंट में क्या यूज़ हो रहा है, इक्वल्स टू। बच्चों, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसने क्या किया, 10 वैल्यू को ए में स्टोर करा दिया, ए वेरिएबल में। यानी अब यहाँ पे वैल्यू मिल गई 10। और जब बच्चों वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग अलग अलग टास्क, कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कितने टाइप्स के हैं। ठीक है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो सिंबल यूज़ होता है वो क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा इसमें जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो इक्वल टू का। ठीक है ना। अब बच्चों, ये इक्वल्स टू का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू को कंपेयर करेगा। इसका मतलब होगा कि वैल्यू असाइन की जाएगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है ना। बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बच्चों, प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, सिंपल। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है हमारा यूज्ड विथ 2 ऑपरेंड्स। बच्चों, असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में है, इसलिए इसको रिक्वायरमेंट कितने ऑपरेंड की होती है, 2 ऑपरेंड की। ठीक है। अब बच्चों, इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। वेरिएबल नेम सबसे पहले देंगे हम लोग, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है ना। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू या एक्सप्रेशन। ठीक है ना। इस सिंटैक्स को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये इक्वल्स टू लगाया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। बच्चों, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड में जो ऑपरेंड होगा, लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होगा वो एक वेरिएबल होगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड होगा वो क्या होगी, एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। और राइट हैंड साइड में जो ऑपरेंड होगा वो वैल्यू होगी, या वो कोई वेरिएबल भी हो सकती है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड है, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है ना। बच्चों, याद रखिएगा हमेशा राइट हैंड की जो ऑपरेंड की वैल्यू होती है वो असाइन होती है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में। ठीक है ना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में। ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं आप लोगों को। a इक्वल्स टू 10, 10 एक वैल्यू है, एक ऑपरेंड है जो कहाँ स्टोर हो रहा है, ए में, यानी राइट से लेफ्ट में। b इक्वल्स टू a एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को हमने किस में असाइन कर लिया, b में। a इक्वल्स टू b प्लस सी, a इक्वल्स टू b प्लस सी, यानी कि b प्लस सी एक एक्सप्रेशन है। क्या है, b प्लस सी एक एक्सप्रेशन है, उसे हमने कहाँ असाइन कर लिया, a में। ठीक है ना, यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट में। इसलिए बच्चों एक हमने पॉइंट भी लिख रखा है आप लोगों के लिए। हमने जैसे कि बताया प्रोग्रामिंग में हम लोग थ्योरी रटते नहीं हैं, हम लोग पॉइंट वाइज रिमेंबर रखते हैं कि क्या कौन सा पॉइंट क्या हो सकता है किस कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना। रटेंगे तो भूलेंगे, तो पॉइंट वाइज अगर आप रिमेंबर रखोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है ना। तो ऑलवेज वैल्यू ऑफ राइट हैंड ऑपरेंड असाइन टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड, यानी कि राइट हैंड जो साइड का जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू असाइन की जाएगी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में। ठीक है। तो बच्चों, अब सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम से समझ लेते हैं हम लोग। हम एक कोड बनाते हैं जिसमें हम लोग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, दोनों हमने हेडर फाइल लगा दिए, #include stdio.h #conio.h।
वॉइड मेन फंक्शन लगाया अपना, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और पहला स्टेटमेंट हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का लिख लिया int a कॉमा b, यानी a और b दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर ली जिसका डेटा टाइप आपका इंटीजर है। फिर हमने a इक्वल्स टू 10 किया, यानी 10 वैल्यू को a में स्टोर करा दिया और फिर a की वैल्यू हमने b में स्टोर करा दी। ठीक है ना, दोनों एक्सप्रेशन आपके अलाउड हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर असाइनमेंट में। अब बच्चों printf लगाया, सबसे पहले a प्रिंट कराया, a में वैल्यू क्या स्टोर कराई थी 10, यानी कि प्रिंट क्या हो जाएगी 10। इसी तरीके से दूसरा printf लगाया, उसमें %d कॉमा b, यानी b में वैल्यू कौन सी आ चुकी है a की, यानी कि यहाँ पे भी बच्चों प्रिंट क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, गेट ch लगाया और कर दिया। तो असाइनमेंट हम लोग इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट हो, जैसे कि बच्चों नेम से ही अप्लाई हो रहा है कंपाउंड, मतलब ये मिक्सअप होगा टू थिंग्स का। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग ऑपरेटर समझ रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिक्सअप होगा, जब हम लोग बच्चों सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में अदर ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल यूज़ करेंगे, यानी कि एक हमने बच्चों इसमें स्टेटमेंट भी यूज़ कर रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेटर। जब हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को और अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर को कंबाइन कर लेते हैं एक साथ, तो वो कौन सा बन जाता है बच्चों, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कभी कभी इसे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसका बच्चों सिंटैक्स कैसा है, वेरिएबल, उसके बाद लिखा हमने ऑपरेटर, वेरिएबल हमारी कोई भी हो सकती है, ऑपरेटर अर्थमेटिक या बिटवाइज ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा अर्थमेटिक या बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है ना, इक्वल्स टू लगाया, एक्सप्रेशन हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, राइट हैंड साइड में आपका कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल और ऑपरेटर, ऑपरेटर वो अर्थमेटिक और बिटवाइज। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों प्लस इक्वल्स टू अर्थमेटिक असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट, माइनस ये भी एक अर्थमेटिक है सिंपल असाइनमेंट, एस्ट्रिक इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू यानी कि डिवाइड इक्वल्स टू, और मॉड इक्वल्स टू, ये बच्चों क्या है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 10, a प्लस इक्वल्स टू 10, तो बच्चों इसमें एक ही ऑपरेटर ये इस्तेमाल हुआ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वलेंट किसके होगा, a इक्वल्स टू a प्लस 10। कैसे बच्चों, सबसे पहले a प्लस 10 को हम लोग ऐड करेंगे, a प्लस 10 को ऐड करेंगे, फिर जो टोटल रिजल्ट होगा, ठीक है ना, जो टोटल आउटपुट होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा a के अंदर, जिसे हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे a प्लस इक्वल्स टू 10, ये शॉर्ट में है, अगर इसी को लॉन्ग में तो a इक्वल्स टू a प्लस 10, यानी हो क्या रहा है a की वैल्यू में 10 को ऐड कर रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो कहाँ स्टोर हो जा रही है a के अंदर। इसी तरीके से हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 5, a प्लस इक्वल्स टू b, यानी कि सबसे पहले a और b को हमने ऐड कराया, तब जो फाइनल वैल्यू आई वो उसे कहाँ स्टोर करा दिया, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड मतलब लेफ्ट हैंड वेरिएबल में, यानी कि a में। तो राइट हैंड की जो फाइनल वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड में। इसी तरीके से माइनस इक्वल्स टू भी हो जाएगा, एस्ट्रिक इक्वल्स टू भी हो जाएगा, डिवीज़न इक्वल्स टू भी हो जाएगा, और मॉड इक्वल्स टू भी हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारी आ जाती है, क्योंकि वीडियो हमारी जो सिंपल असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट की वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने बताया आपको वीडियो के एंड में इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर बताऊंगा कंप्यूटर का। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज डेवलप्ड इन 1971। सब लोगों ने कंप्यूटर वायरसेस का नाम तो सुना होगा कि इसमें वायरस आ गया सर हमारे सिस्टम में, लोग कहते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो पहला वायरस जो बच्चों डेवलप हुआ था कब हुआ था, 1971 में। नाम क्या था बच्चों उसका, क्रीपर, नाम क्या था, क्रीपर। और वो सर्कुलेट्स कहाँ हुआ था, अर्पानेट पे। कहाँ सर्कुलेट हुआ था, अर्पानेट पे। तो बच्चों जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक रेलवेज, एसएससी, ठीक है ना, तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस में या कंप्यूटर के बेसिक्स में इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी भी करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।